अस्सलाम वालेकुम। जमात शशुम मजमून उर्दू नज़म नंबर 15 ये संसार हमारा है। उर्दू प्लस चैनल पर हम इस नज़म का मुताला करने वाले हैं। संसार का मतलब होता है दुनिया और ये दुनिया हमारी है। शायर इस नज़म से ये हमें बताना चाह रहे हैं, जिसके शायर है मसूद अख्तर जमाल। और आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 55 से 56 पर यह नज़म मौजूद है। तो इस नज़म की शुरुआत में यानी पहली बात में आपको जो है कहानी के जरिए ये बताया जा रहा है कि ये नज़म है किस ताल्लुक से। ठीक है, तो पहले तो पहली बात की जो मुश्किल अल्फाज है उसकी मानी को हम समझते हैं। मशवरा, राय, वसीयत, विरसे वगैरह के ताल्लुक से नसीहत करना या हिदायत देना या बताना, उसको क्या कहेंगे? वसीयत। तो स्टोरी शुरू होती है, आपकी कहानी शुरू होती है। एक किसान के 3 बेटे थे, तीनों एक से बढ़कर एक काहिल थे। काहिल मतलब सुस्त कहेंगे, मतलब किसी भी काम के लिए वो तैयार नहीं होते थे। इस तरीके से किसान ने मरते वक्त उन्हें बताया कि हमारे खेत में एक खजाना दफन है। अब किसान ने मरते वक्त बताया खजाना दफन है, लेकिन क्या है वो नहीं बताया, कहाँ है वो नहीं बताया। ठीक है, उसे निकाल कर तुम आपस में बांट लेना। तीनों खुश हो गए। अब मरते वक्त उन्होंने बताया किसान ने कि हमारे खेत में क्या है? खजाना है, और जैसे ही आपको हासिल हो जाएगा वो आप तीनों में क्या कर लो? बांट लो। और फिर तीनों बेटे खुश हो गए। अब खजाने की खबर सुनते ही उन्होंने खेत को खोदना शुरू किया। देखो, बाप के मरने के बाद तीनों ने खजाने की तलाश में खेत को खोदना शुरू किया। उन्होंने पूरा खेत खोद डाला मगर खजाना नहीं मिला। जैसे कि उनके वालिद ने बताया कि खेत में खजाना है। अब वो खुशी खुशी उनके मरने के बाद बच्चों ने, बेटों ने जो है तीनों ने मिलकर उस खेत को खोद डाला, पर उनको खजाना कहीं हासिल नहीं हुआ और तीनों बड़े मायूस हुए। मतलब दुख हो गया कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। एक बूढ़े किसान ने मशवरा दिया कि तुमने खेत खोद ही डाला है, बरसात सर पर है, उसमें दाना भी डाल दो ताकि कुछ फसल हाथ आए। अब देखो, अगली नसीहत किसी और बूढ़े शख्स ने उन्हें दी, बूढ़े किसान ने दी कि आप क्या करो, मशवरा दिया, मतलब अपनी एक राय दी कि आपने जो है पहले ही क्या कर लिया है, खेत खोद ही दिया है, तो एक काम करो, उसमें आप जो है दाना डाल दो, और बरसात भी सर पर है, कभी भी बरसात हो जाएगी। तो मतलब उनकी बात पर अमल करते हुए तीनों बेटों ने क्या किया, उस खेत में दाना डाल दिया। देखेंगे आप कि उसमें दाना भी डाल दो ताकि कुछ फसल हाथ आए। तीनों ने बेदिली से, मतलब दिल नहीं लगा, बस करना है, हो चुका है, वो खोद दिए हैं तो बस करना है, इस वजह से उन्होंने क्या किया, खेत में खाना डाल दिया। 4 महीने के बाद खेत में हरी हरी फसल लहलहाने लगी। जाहिर सी बात है कि खेत खोदे हुए थे, फिर दाना भी पड़ गया, बरसात भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई और फिर फसल हमें नजर आने लगी। तो तीनों बहुत खुश हुए। अब इतनी मेहनत के बाद जब उन्हें फसल मिल रही है तो तीनों खुश हो गए थे। इससे पहले हमें क्या पता है, खजाना ना मिलने की वजह से मायूस थे, लेकिन अब क्या हुआ, फसल देखकर उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो अलग ही थी। तो तब उसी बूढ़े ने कहा, तो बूढ़े किसान ने कहा, नादानो तुम्हारे बाप की वसीयत सच्ची थी। मतलब आपके वालिद ने जो नसीहत की थी वो सही थी। दरअसल ये लहलहाती फसल ही वो खजाना है जो खेत में दफन था। जाहिर सी बात है, अगर दफन खजाना नहीं मिला तो ये जो फसलें हैं इनसे भी क्या है, आपकी गिजाई जरूरत पूरी हो सकती है, आपकी माशी मतलब पैसों की जरूरत पूरी हो सकती है। तो इस तरीके से लहलहाते खेत ही खजाना है जो आप नहीं समझ पाए। इसी तरह हर साल मेहनत करोगे तो मेहनत का फल भी मिलेगा। मतलब इस कहानी से हमें यह पता चल रहा है कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी है, आप जितना मेहनत करोगे उतना हासिल करोगे। तो शायर ने यह संसार हमारा है नज़म में मेहनतकश मजदूरों और किसानों की जोश और बलबले को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। मेहनत ही का नतीजा है कि दुनिया इतनी हसीन नजर आ रही है। मतलब इस कहानी की बुनियाद पर, इस नज़म की बुनियाद पर शायर हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि मेहनत करोगे तो बहुत सारी चीजें आप हासिल कर सकते हो, मेहनतकश ही कामयाब हो सकता है। अगले पैराग्राफ में आपको है कि जान पहचान, मतलब शायर के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले अल्फाज मानी पे नजर रखते हैं। हम असर का मतलब होता है उसी जमाने के, अदीब का मतलब होता है अदब लिखने वाला, सहाफी है अखबार लिखने वाला, हामिल मानने वाले, मकबूल मशहूर। तो जान पहचान, इस गीत के शायर का नाम, असली नाम अब्दुल हमीद, यानी अब्दुल हमीद उनका असली नाम था, लेकिन अदबी नाम मतलब जिस नाम से वो लिखते थे मसूद अख्तर और तखल्लुस जमाल था। मतलब लिखते वक्त ये नाम का इस्तेमाल करते थे और तखल्लुस शायरों का तखल्लुस हुआ करता है, तो उनका जो तखल्लुस है वो जमाल है। वो उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में 18 दिसंबर 1915 को पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। मुस्लिम यूनिवर्सिटी मतलब बहुत बड़ा कॉलेज होता है, कॉलेज से ज्यादा तालीम वहां पर हासिल की जा सकती है, बहुत सारा शोबे वहां पर मौजूद होते हैं तालीम के।
वो मजाज, जानिसार अख्तर, कैफी आजमी वगैरह के हम असर थे। ये शायरों के नाम है, तखल्लुस है शायरों के और नाम भी दिए गए हैं, उन्हीं के दौर के ये शायर हैं। वो एक अदीब, सहाफी और शायर थे। तो अदीब मैंने अभी कहा कि अदब लिखने वाला, सहाफी यानी न्यूज पेपर यानी अखबार पे भी लिखते थे, शायर शायरी भी लिखते थे, तरक्की पसंद ख्यालात के हामिल थे। मतलब उन्होंने चलते मतलब जमाने के साथ जो है काम करना उन्हें पसंद था। इनके शेरी मजमुए नौरस 1941 ईस्वी, लाला शादाब 1979 ईस्वी और कारवाने आजादी 1982 ईस्वी में शाये होकर मकबूल हुए। इनका इंतकाल 25 जनवरी 1981 को इलाहाबाद में हुआ। तो अब की जो नज़म है वो अगली स्लाइड पर शुरू हो रही है। तो फिर भी अब जो है नज़म के अल्फाज मानी पहले हम देखेंगे कि इतने जो अशार हैं उनमें जो अल्फाज हैं उनके मानी हम देखते हैं, क्योंकि ये नज़म में ज़्यादातर अल्फाज हिंदी आए हैं। तो अमृत का मतलब होता है आबे हयात, मतलब जिसके पीने पर इंसान जो है कभी मरता नहीं है। पर्वत का मतलब है पहाड़, हरियाली, घास फूस। छप का मतलब है छाप यानी कोई निशान, जिस तरीके से कहेंगे। गगन, आसमान, धरती, जमीन। जीवन का मतलब है जिंदगी। सागर का मतलब है समंदर और संसार का मतलब है दुनिया, जैसे कि मैंने आपको नज़म की शुरुआत में ही बताया था। अमृत बादल बनके उठे हैं, पर्वत से टकराएंगे, खेतों की हरियाली बनकर छप अपनी दिखलाएंगे, दुनिया का दुख सुख अपना कर दुनिया पर छा जाएंगे, जर्रा जर्रा इस दुनिया का आज गगन का तारा है, ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। अब क्या कह रहे हैं कि अमृत बादल बन के उठे, जो बादल हैं जिनसे बारिश बरस रही है वो पहाड़ों से टकराएंगे। और जाहिर सी बात है, कुदरत का उसूल है कि बादल क्या होते हैं, पहाड़ों से टकराते हैं तभी बारिश होती है। मतलब बारिश भी हमें अगर देखनी है, देखो बादल जब तक पहाड़ों से टकराएंगे नहीं, मतलब मेहनत नहीं होगी, मुश्किलात नहीं आएगी, तब तक जो है हमें बारिश हासिल नहीं होगी। तो खेतों की हरियाली बनकर छप अपनी दिखलाएंगे, तो अपनी छाप कैसे छोड़ेंगे वो, कि उनका निशान कैसे रहेगा। बारिश क्या होती है, हो जाती है और खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी छाप, उसका निशान हमें किसके तौर पर नजर आता है, जो हरियाली हमें खेतों में नजर आती है, जमीन पर नजर आती है, वो अपना निशान छोड़ जाती है। दुनिया का दुख सुख अपना कर दुनिया पर छा जाएंगे। दुनिया का दुख सुख अपना कर मतलब दुनिया में जो भी मुश्किलें आएंगी, जैसे कि मैंने अभी कहा बादलों को पहाड़ों से टकराना पड़ता है, मतलब मेहनत होती है, मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तब बारिश होती है। और बारिश कैसी है, कुछ टाइम तक होती है, कुछ वक्त तक होती है और बारिश खत्म हो जाती है। लेकिन वो बारिश खत्म होने के बाद जो खेतों की हरियाली है, तो वो अपना एक निशान छोड़ जाती है कि मेरी मेहनत से जो है खेतों में हरियाली और फसल उग कर आई है। तो शायर यही बता रहा है कि दुनिया में चाहे दुख हो सुख हो, सब पर जो है हमको छाना है। जैसे कि बारिश का ही एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप देखोगे कि बारिश फूलों पर भी बरसती है और कांटों पर भी बरसती है। बारिश का ये नहीं होता कि नहीं ये फूल पर ही हम बरसेंगे, कांटों पर नहीं। तो ये जो है दुख सुख जिसका भी है, सबको अपनाते हुए दुनिया पर छाती है। जर्रा जर्रा मतलब ये जो आज जमीन का जर्रा जर्रा है वो गगन का तारा है, मतलब आसमान का तारा बना हुआ है। बारिश की वजह से आप देखोगे जो चमकती हुए बूंदे हैं वो खूबसूरत मालूम होती हैं। ये धरती, ये जीवन सागर, जो जमीन है, जो समंदर है, ये सारी दुनिया क्या है, हमारी है, शायर ये कह रहे हैं अपनी नज़म में। उसके बाद अगली स्लाइड पर है दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संदेशा आएगा, धरती अब सोना उगलेगी, बादल हुन बरसाएगा, मेहनत पर है जिसको भरोसा, मेहनत का पल पाएगा, अपने ही कस्बल का समंदर वक्त का बहता धारा है, ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। तो आप देखोगे सबसे पहले अल्फाज मानी पे हम जो उसका मुताला करते हैं ताकि हमें जो अशार हैं समझ में आए। तो सुख का मतलब है खुशी, संदेशा का मतलब है खबर, हुन का मतलब है सोना, कस्बल का मतलब है मेहनत। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस नज़म में ज्यादातर हिंदी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। तो शायर इस नज़म से हमें यानी पूरे लोगों को या बच्चों को ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें भी मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे कि दुख के बंधन, जब तक आप जो है मेहनत नहीं करोगे आपकी मुश्किल हल नहीं होगी, और उसके बाद ही अगर जितनी आप मेहनत करोगे तभी सुख का संदेशा यानी खबर आप तक पहुंचेगी। तो धरती अब सोना उगलेगी, मेहनत करने के बाद ही आपको जो है फल हासिल होगा, फिर वो सोने की शक्ल में हो, खजाने की शक्ल में हो, या जो आप चीज हासिल करना चाहते हो। तभी आप जब आप मेहनत करोगे तो बादल भी क्या करेंगे, सोना बरसाएंगे। मेहनत पर है मतलब आपको अगर अपनी मेहनत पर भरोसा है तभी आप अपना फल हासिल कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर अपना रिजल्ट अच्छा बनाना है या आपको कामयाबी हासिल करनी है, आप उतनी मेहनत अगर कर रहे हो तो ही आप कामयाबी हासिल कर सकते हो।
और जितनी मेहनत करोगे उतना ही समुंदर वक्त का बहता धारा है, मतलब जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आप कामयाबी हासिल करते जाओगे। ये धरती, ये जीवन सागर, फिर से ये जो जमीन है, ये जो समंदर है, ये दुनिया सारी हमारी है। कब? जब हम मेहनत करेंगे। शर्त ये है कि आपको मेहनत और कोशिश करती रहना चाहिए। ठीक है, अगली स्लाइड पर हम देखते हैं। सबसे पहले अल्फाज मानी। सुंदर का मतलब होता है खूबसूरत, आंचल का मतलब है दामन, आशा यानी उम्मीद, रूप, चेहरा, लय, धुन, धुन मतलब जिसको हम म्यूजिक कह सकते हैं ना, गहवारा, जगह। तो नज़म की तरफ आते हैं। सपनों के सुंदर आंचल से आशा रूप दिखाती है, अपनी ही आवाज की लय पर सारी दुनिया गाती है। आज हमारी आवाजों में बिजली सी लहराती है, हरी भरी फसलों से दुनिया खुशियों का गहवारा है। ये धरती, ये जीवन सागर, ये संसार हमारा है। अब क्या कह रहे हैं? सपनों के सुंदर आंचल में जो आप ख्वाब देख रहे हैं कि आपको बड़े होकर ये बनना है, या आपको जिंदगी में कुछ अच्छा काम करना है, कुछ बहुत अच्छा काम करना है जिससे आपका नाम जो है रहती दुनिया तक कायम रहे, तो तभी आप कर सकते हो जब आप क्या करोगे? मेहनत करोगे। तो वही कह रहे हैं कि सपनों के सुंदर आंचल से, तो तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं जब आप मेहनत करोगे, तभी आपको वो उम्मीद जो है वो नजर आएगी। आप अगर मेहनत करते हो, काबिल बनते हो, तो सारी दुनिया आप ही की लय को, आप ही की चीज को जो है फॉलो करेगी, मतलब आप ही के तरीके पे चलने की कोशिश करेगी, आप जैसा बनने की कोशिश करेगी। लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले आपको बेहतर बनना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी दुनिया जो है आपके साथ गाएगी या आपके तरीके पे चलने की कोशिश करेगी। आज हमारी आवाजों में बिजली सी लहराती है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपनी आवाजों से दुनिया को, लोगों को मनवा सकते हैं। शायर का कहना यह है, हरी भरी फसलों से दुनिया खुशियों का गहवारा है। आपकी मेहनत के बाद जो भी कामयाबी हासिल होगी वो दुनिया वालों को, कौम को, मुल्क को उससे फायदा होगा। तो वही वो कह रहे हैं कि जहां से आपको कामयाबी मिलेगी वो जगह क्या होगी? खुशियों का, मतलब हर तरफ मेहनत करने के बाद आपको खुशियां हासिल होगी। ये धरती, ये जीवन सागर, फिर से ये जमीन है, चाहे समुंदर हो, ये दुनिया तमाम हमारी है, बस हमें मेहनत करनी है। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह अगले सबक का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाह।